तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो किस पे रहेगा, एस्परजिलस के ऊपर रहेगा। ये फंगस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्लासिफिकेशन आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, तो मैंने वो बता दिया पहले से ही, वो लिख लीजिएगा यहाँ पर जगह छोड़ करके। एस्परजिलस को हम लोग ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। ब्लैक मोल्ड कहने का अर्थ होता है ये कि रोटी के ऊपर या ब्रेड के ऊपर काले फफूंद के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और ये ब्लैक मोल्ड तब कहलाता है जब ये अपने ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर में होता है। अब ये ब्लैक कलर का कब होगा, ये काले रूप में तब आएगा। यानी कि सभी फंगस आपको पता होने चाहिए कि कैसे होते हैं, पिगमेंट लेस होते हैं, इनमें किसी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाया जाता, लेकिन ये फिर भी कलरलेस होते हैं, लेकिन फिर भी एक कलर्ड आपको कभी कभी दिखाई देते हैं। तो इनके अंदर जो स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, या हम कह सकते हैं जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्शन स्टेज में, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, उसमें जो एस्परजिलस है जब ये अपने अंदर स्पोर्स का प्रोडक्शन करता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। इसीलिए इसको रोटी का काला फफूंद भी कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रेड या रोटी के ऊपर क्या होता है, ये कुछ दिनों तक अगर वो रखी रहे तो उसके ऊपर ये फंगस ग्रो कर जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन इसका इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद में हेडिंग डाल दीजिए हैबिट एंड हैबिटेट। क्लासिफिकेशन लिख लीजिएगा, मैंने लिखाया हुआ है, पहले वाले लेक्चर में बताया था, तो वहाँ से आपने लिख लिया होगा। हेडिंग्स की अब हमको पढ़नी है, हैबिट और हैबिटेट, यानी कि इसका स्वभाव और वास स्थान कैसा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो लिखें इसमें इसके हैबिट और हैबिटेट में एस्परजिलस की लगभग 132 स्पीसीज, एस्परजिलस की लगभग 132 स्पीसीज पूरे विश्व में पाई जाती हैं, जिसमें अधिकतर स्पीसीज सैप्रोफिटिक बोले तो हम ये कह सकते हैं कि ये मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है। इसमें मतलब जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और उनसे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो कि अधिकतर स्पीसीज सैप्रोफिटिक होती हैं, जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर पाई जाती हैं। अधिकतर स्पीसीज सैप्रोफिटिक होती हैं, जो मृतोपजीवी होती हैं, जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर पाई जाती हैं। नारायण से लिखे हैं, इसकी कुछ स्पीसीज पैरासाइट के रूप में भी पाई जाती हैं, यानी कि परजीवी के रूप में पाई जाती हैं, जो ह्यूमन यानी मनुष्य, जो ह्यूमन एनिमल्स, शीप, बर्ड्स आदि में पाई जाती हैं, आदि के ऊपर पाई जाती हैं, पैरासाइट के रूप में। आदि के रूप में पाई जाती हैं। कुछ एस्परजिलस की स्पीसीज, फॉर एग्जांपल एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस फ्लेवीज, आदि एनिमल में एस्परजिलोसिस डिजीज को कॉज करती हैं, यानी कि एस्परजिलस के कारण
एनिमल्स के अंदर एस्परजिलोसिस डिजीज होती है। ठीक है, ध्यान से लिख लें स्टार बना करके, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, या ब्रैकेट में कर दीजिएगा ब्लैक मोल्ड, एस्परजिलस नाइगर या ब्लैक मोल्ड, भीगी रोटी पर, भीगी रोटी पर, यानी कि जो भीगी हुई रोटी होती है उस पर उसको रख दिया जाता है कुछ दिनों तक, भीगी रोटी पर, लैब के अंदर या लैब में, या अगर आप कहीं पर भी, जरूरी नहीं लैब के अंदर आप प्रयोग कर रहे हैं उस समय आप एस्परजिलस नाइगर को जो है ना आप प्रोड्यूस करवाएं, ऐसा नहीं है, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। कोई रोटी का टुकड़ा तोड़ करके आप रख दीजिए किसी नम जगह स्थान पर, नम स्थान पर, तो वहाँ पर कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उसके ऊपर फफूंदी लग जाती है। हाँ बिल्कुल, फफूंदी जो होती है वो एक्चुअल में फंगस ही होते हैं, राइट। तो क्या लिखा, लैब में ग्रो कराया जाता है, रोटी पर लैब में ग्रो कराया जाता है। इसकी कई जातियां, एस्परजिलस नाइगर की कई स्पीसीज, एस्परजिलस की कई स्पीसीज ग्रीन, ब्लू, येलो, ग्रीन कॉमा ब्लू कॉमा येलो कलर की होती हैं। अब आप कहेंगे सर क्या ये कलर्ड होते हैं? आपने तो इनके जनरल कैरेक्टर में बताया था कि जितने भी फंगस होते हैं वो कलरलेस होते हैं, तो ये कलर्ड कैसे हैं? तो मैंने बताया ना ये कलर्ड कैसे हैं। ये कलर्ड ऐसे हैं कि जब इनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो अपने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के समय, ठीक है, इनके अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो स्पोर्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, जिस कारण ये कलर्ड फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बेसिकली जो फंगस होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाया जाता, लेकिन इनके स्पोर्स में पिगमेंट पाया जाता है। चलिए नैलाइन से एक और स्टार बना के पॉइंट लिख लीजिए। एस्परजिलस, एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्लेवस एस्परजिलस फ्लेवस पीनट एवं अदर ड्राई मटेरियल, एस्परजिलस फ्लेवस पीनट एवं अन्य अदर ड्राई सूखे पदार्थों, मटेरियल, अन्य ड्राई मटेरियल सूखे पदार्थों को इन्फेक्टेड करके, ड्राई मटेरियल को इन्फेक्टेड करके एफ्लाटॉक्सिन या एफ्लाटॉक्सिन नामक पॉइजनस मटेरियल को, विषैले पदार्थ को, पॉइजनस मटेरियल को, दैट मीन्स विषैले पदार्थ को प्रोड्यूस करता है, जो कि एक विषैले पदार्थ को प्रोड्यूस करता है जो कि एक कार्सिनोजिनस, जो कि एक कार्सिनोजिनस मटेरियल होता है, जो कि एक कार्सिनोजिनस मटेरियल होता है, जिसके द्वारा लीवर कैंसर, जिसके द्वारा लीवर कैंसर प्रोड्यूस होता है। अगर आपने पीनट को या अदर ड्राई मटेरियल ऐसे हैं जिनको जो इन्फेक्टेड है फंगस के द्वारा, उनको अगर आप खाते हैं तो अगर एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा वो इन्फेक्टेड है तो उसमें डेफिनेटली क्या होगा, एफ्लाटॉक्सिन नामक पिगमेंट, या हम कह सकते हैं एफ्लाटॉक्सिन नामक पॉइजनस मटेरियल स्टोर्ड होगा, और ये पॉइजनस मटेरियल क्या करता है, आपके लीवर में कैंसर को प्रोड्यूस कर देगा। तो कोई भी चीज ऐसी ना खाएं जिसके ऊपर फंगस ग्रो किया हो, ठीक है, तो उससे बचें,
रखी हुई चीज ना खाएं। एक और पॉइंट बना करके स्टार पॉइंट बना करके एक और लिख लीजिए, एस्परजिलस की भारत में लगभग, एस्परजिलस की इंडिया में लगभग 30 स्पीसीज, पूरे वर्ल्ड में कितनी पाई जा रही है? 132, और 132 में 30 स्पीसीज जो है अपने भारत में पाई जा रही। कितनी अच्छी बात है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। इंडिया में लगभग 30 स्पीसीज से ज़्यादा पाई जाती हैं, 30 स्पीसीज से ज़्यादा पाई जाती हैं, जिसमें से बहुत सी स्पीसीज, मेनी स्पीसीज का प्रयोग, बहुत सी स्पीसीज का प्रयोग औद्योगिक महत्व, बहुत सी स्पीसीज का प्रयोग औद्योगिक महत्व से की जाती हैं, बहुत सी स्पीसीज का प्रयोग औद्योगिक महत्व से की जाती हैं, जिनके द्वारा या जिनके द्वारा फर्मेंटेशन की क्रिया से, फर्मेंटेशन मतलब किण्वन की क्रिया से अल्कोहल, सर अभी तक तो हमको पता था बैक्टीरिया, नहीं, फंगस के द्वारा भी होता है, अल्कोहल कॉमा एसिड्स कॉमा फैट कॉमा विटामिन्स आदि प्राप्त किए जाते हैं। बहुत सी स्पीसीज पाई जाती हैं जिनके फर्मेंटेशन के द्वारा अल्कोहल, एसिड या एसिड, अम्ल, फैट, वसा, विटामिन्स आदि प्राप्त की जाती हैं। तो ये तो इसकी कुछ खास बातें हो गई, इसके हैबिट की और इसके हैबिटेट की, ठीक है। अब बात आती है कि इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, दैट मीन्स कायिक संरचना। तो हेडिंग क्या हमारी पड़ेगी? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत लिखें एस्परजिलस का माइसीलियम, एस्परजिलस का माइसीलियम मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय कॉमा ब्रांच्ड, शाखित, ब्रांचेस में पाई जाएंगी, और हाई डेवलप होता है एंड हाईली डेवलप्ड होता है, यानी कि अत्यधिक रूप से विकसित होता है, जो होस्ट में, जो अपने होस्ट में जाल के रूप में, नेट, जो अपने होस्ट में नेट के फॉर्म में या जाल के रूप में स्थित रहता है, अरेंज रहता है, ठीक है। लाइन से लिखे हैं इसके माइसीलियम की सेल वॉल, इसके माइसीलियम की सेल वॉल थिन, दैट मीन्स पतली, व काइटिन, थिन व काइटिन द्वारा प्रोड्यूस होती है। तो इसका जो माइसीलियम का सेल वॉल होता है वो पतली होता है, पतला होता है, ठीक है, और किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, काइटिन द्वारा प्रोड्यूस होता है या होती है। लाइन से लिखें माइसीलियम की प्रत्येक कोशिका, माइसीलियम की प्रत्येक कोशिका मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, जिसके साइटोप्लाज्म में
सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स, इसके साइटोप्लाज्म में सभी प्रकार के कोशिकांग दैट मीन सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में स्टोर्ड फूड मटेरियल यानी कि संचित भोज्य पदार्थ, स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑयल्स ग्लोब्यूल्स के रूप में होता है। ऑयल्स या ऑयल ग्लोब्यूल्स के रूप में, ऑयल ग्लोब्यूल के रूप में पाया जाता है, ऑयल ग्लोब्यूल के रूप में पाया जाता है। चलिए, तो एस्परजिलस का हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रक्चर और इसका वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर था वो देख लिया और इसका हैबिटेट क्लासिफिकेशन देख लिया, राइट। इसके बाद में इसका जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट और पूछा भी जाता है। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, इससे मैं जो भी लेक्चर डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। दूसरी थिंग ये है कि इसके बाद में जितने भी लेक्चर आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसका रिप्रोडक्शन आपको टोटली हमारे ऐप के ऊपर मिलेगा। अगर आपने अभी तक मेरा ऐप लोड नहीं किया है तो ऐप लोड करके उसमें कोर्सेज को एनरोल कीजिए, परचेज कीजिए, जिससे आप आगे की क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। बस इतना सा ही सपोर्ट आपका चाहिए और इतना प्यार अपना बनाए रखें। थैंक्स अ लॉट।